क्या? ये अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लिए, पता नहीं, देखते हैं। मैं बोला तो था कि देखूंगा, लेकिन मैं देख नहीं पाया, फिर से वही काम करते हैं आज। तो अल्टरनेटिंग करंट ये है आपका, और ये 0 से लेकर के ये हो गया π/2, और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2π, और अगेन फिर रिपीट होता है इस तरीके से। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया इसका, जिसको हम या तो IM कह लो और VM। एक्चुअली IM थोड़ा सा नीचे होगा इसकी हाइट VM के कंपैरिजन में, वो भी मुद्दे की बात नहीं है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड किस तरीके से होगा, ये 0 से T/2 और ये T है ना, ये एक्चुअली T/4 होगा यहाँ पे, ये T/4 होगा, 1/4। ठीक, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट जानते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या जानते हैं? I जानते हैं dQ/dt, I/dQ/dt। ये इंस्टेंटेनियस, किसी खुल के हंस लो, उसके बाद बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। हाँ बोले, खुल के हंस लो, कोई दिक्कत। आज एक लड़के को बहुत मारे हैं इसी चक्कर में। चौथा दिन हुआ, एक मिला पिटा गया बेचारा। अनुराग सर बहुत बोले थे कि नहीं सर बहुत स्वीट हैं, सॉफ्ट हैं, आज 4 पटाखे। सर वो अनुराग सर तो कह रहे थे आप स्वीट और सॉफ्ट हैं। हम क्या, अच्छा तुम्हें ये बात पिटने से पहले बताना चाहिए था। बात कर रहा था यही एकदम ठीक, यही कर रहा था, ठीक यही कर रहा था। मैं जब पढ़ाऊँ तो खिर्र से करे, जब पढ़ाऊँ तो खिर्र से करे। हम कहीं इधर आओ, खींच दिए 1 पटाखा 2 पटाखा, उसके बाद बाहर निकाल दिए। 9th का साथ है, 12th वाले समझदार थोड़ा सा होते हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट टफ है और आसानी समझ में नहीं आएगा तो ध्यान देते हैं। कुछ ही ऐसे मूर्ख होते हैं जो हंसते हैं टफ कॉन्सेप्ट। तुम लोग तो नहीं हंस रहे हो? ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग। I होता है dQ/dt। dQ/dt आ गया, इसका मतलब दिव्या कि इंस्टेंटेनियस की बात हो गई, यानी इंस्टेंट करंट की बात हो गई। 11th में बताया नहीं गया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसी तरह ये dQ/dt हो गया किसी इंस्टेंट की। जब हम एवरेज करंट की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो एवरेज करंट की जब बात होती है तो I Q/T की बात करेंगे। एवरेज करंट की बात करेंगे तो I Q/T की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट की बात, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट किसी इंस्टेंट में निकलेगा और एवरेज करंट पूरे साइकिल के लिए हमको निकालना होता है। ठीक है, मास्क लगाने से हंसी छुपती नहीं है बेटा। मास्क सिर्फ साइन उससे कोरोना से बचने को बताया गया था। हंसी रोकना हो मास्क लगा लीजिए। तो अब आगे देखो हुआ क्या, कौन सा बात है, कौन सी कॉमेडी की बात, बताओ, मुझे भी बताओ। हो जाता है। ठीक 10 से 15 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होना है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, शायद। तो अब कहानी शुरू करते हैं। देखो ध्यान से दिव्या, तुम्ही को सब दूसरी ठहरा रहे हैं घुमा फिरा के। I dQ/dt। अब dt को इधर ले जाते हैं, तो I dt हो जाएगा dQ। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं बोलो? इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt इंटीग्रेशन ऑफ dQ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dQ क्या होगा, Q। इंटीग्रेशन ऑफ dQ सिर्फ Q की वैल्यू मिल गई। ये Q की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। I एवरेज हो क्या मिल जाएगा, अब Q की जगह पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और dt की जगह इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है, और क्यू की वैल्यू अभी निकाले हैं। बात समझ में आई? क्या बोले साक्षी? ये हाफ साइकिल का अभी किसी साइकिल के लिए नहीं, अभी तो हम बस एवरेज की का मेन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली में आई एवरेज का जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पे है, आई एवरेज का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है। आई एवरेज निकालने का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक, कहाँ से आया? पूरा डाटा तुम्हें अवेलेबल है। इंस्टेंटेनियस करंट हो गया आई डी क्यू अपॉन डी टी, यहीं से हम लोग डी क्यू की वैल्यू निकाले हैं, टी को इधर भेज करके सॉल्व करके। अब कहानी शुरू करते हैं। अब बहुत ज़रूरी है एवरेज साइकिल निकालने के लिए। तो एवरेज करंट को कैसे डिनोट करते हैं? कल बताया था मैं। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब है कि एवरेज करंट बोला गया है या निकालना है या निकाला गया है। तो हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं कि एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। तो फुल साइकिल के लिए फुल साइकिल कब होगा? जब 0 से t/2 जाएगा, फिर t/2 से t तक जाएगा, 0 से t/2, फिर 2/2 से t, ये फुल साइकिल होगा। तो फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? लिमिट 0 to t, 0 to t। क्लियर है ये चीज? फुल साइकिल के लिए निकालना है। तो फुल साइकिल के लिए क्या निकालना है? आई एवरेज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर हुआ ये चीज? अब हमको पता है, वी नो दैट कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा, समझे बात को? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यही नहीं, ये इंटीग्रेशन का साइन फंक्शन है बेटा, यही तो बताता है कि करना क्या है और किसके रिस्पेक्ट में। तो ये क्लियर हुआ। अब आई की वैल्यू रखते हैं अगर, तो आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दोनों को डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हो तो लिमिट भी डी टी का ही लगेगा, यानी 0 से टी। फुल साइकिल निकाल रहे हैं यानी 0 से टी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई एम या आई नॉट एक ही बात हुई। इसको आई नॉट से भी रिप्लेस किया जा सकता है बुकों में, तो घबराना नहीं है, ठीक है? तो आई एम बाहर आ गया, आई एम बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा? टी, लिमिट लग जाएगा 0 से टी। समझ में आई बात? एकदम अच्छे से आ गई ना? ठीक, ध्यान से देखो। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो अब आई एवरेज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आई एम माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, लिमिट लग जाएगा 0 to t डिवाइडेड बाई t है। अपर लिमिट क्या है? कैपिटल T, और लोअर लिमिट क्या है? 0। dt का अगर बहुत ज़्यादा तुमको कन्फ्यूजन हो तो ये कर दो, स्मॉल t लिख दो, ठीक है? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t की ही जगह अपर लिमिट यानी कैपिटल T, लोअर लिमिट यानी माइनस का 0, तो t माइनस का 0, t ही बचेगा, तो t लिख दिए। कोई दिक्कत? बताओ। अब शुरू करते हैं कहानी थोड़ा। तो आई एम, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंगल की जगह पे रखेंगे, टी की जगह पे रखेंगे एक्चुअली। तो अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी, लोअर लिमिट क्या है? 0। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा। सही कर रहा हूँ मैं? ठीक,
अपॉन टी। ठीक। अब कॉस ओमेगा इंटू जीरो यानी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, एक चीज भूल गया, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट पे तो हमने रख दिया माइनस, लोअर लिमिट में ये माइनस लगाना भूल गया मैं, माइनस को बाहर नहीं निकाला हूं ना, माइनस को साथ लेके चल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, कोई गलती ना हो। तो अपर, इस पूरे टर्म में अपर लिमिट मतलब अपर लिमिट रखेंगे, फिर इस पूरे टर्म में ही लोअर लिमिट भी रखेंगे। तो पूरे टर्म में अपर लिमिट रखे तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ गया, माइनस पूरे टर्म में यानी माइनस का कॉस ओमेगा टी में टी की जगह जीरो रख दिया। समझ में आई बात? पहला जो करवाना है इसमें वो छोड़ दोगे। तो ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। तो ये हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो अपॉन ओमेगा। बता रहा हूँ क्या करो तुम, ओमेगा से टेंशन हो रहा है तो ओमेगा यहाँ पे एलसीएम सेम ही है तो नीचे भेज दो, यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब ध्यान से देखो, आई एम माइनस का कॉस ओमेगा टी, टी की वैल्यू होती है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस कॉस जीरो यानी 1, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई टी ओमेगा। समझ में आई ये बात? अब ध्यान से देखो, तो आई एम बंद कर दो, किसका था भैया, पानी गिर रहा है। अब ध्यान से, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया ना, देखो। हाँ सर, हो गया सर। क्या ये नीचे वाला? अच्छा ठीक, हाँ इसके लाइन यहाँ तक, यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ओमेगा कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचेगा, कॉस 2 पाई। तो इज आई एम माइनस का कॉस 2 पाई प्लस का 1 अपॉन टी ओमेगा। क्लियर है? 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, यानी कॉस वापस अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, यानी कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 और माइनस पहले से लगा है यानी -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एम -1 +1 अपॉन टी। यहाँ पे भी तुम ओमेगा रख सकते हो, अरे ओमेगा यहाँ पे भी तुम टी की वैल्यू रख सकते हो, रखना चाहो तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहीं पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 - 1 0, यानी पूरा का पूरा साइकिल, यानी आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0। प्रूव हो गया? शाबाश, रोक दो, पॉज कर दो वीडियो। नोट, तुम ऐसे से करके हिल रही है, हम कहे भैया चालू कर दो, डिलीट मत कर देना। क्या बताई तुम दादी से? ये बताओ, जल्दी बताओ, कुछ अंडरबंड ना बताना, मेरा कोचिंग न छोड़वा देना। लीजिए पहले सर आप। एक हो, तुम भी नाम सुनोगे, एक व्यक्ति थे इसी तरह, रजनीश ओशो। रजनीश ओशो, ओशो सुने हो? ओशो का प्रवचन ओशो, चलो छोड़ो। ओशो को ऐसे समझ लो,
फिर से मैं वही संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ओशो को भारत के अलावा सारी कंट्री बैन कर दी थी अपने यहाँ आने से। क्या किए थे? भारत के ही थे। ओशो को सारी कंट्री बैन कर दी थी कि तू आप किसी भी और कंट्री में जा ही नहीं सकते। तो वापस पॉज कर दो, लंबा खींचेगा थोड़ा सा। नहीं पॉज कर दो। ये ओशो के बहुत समझ लो, दो बार देख लोगे। तो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाफ साइकिल की। हाफ साइकिल यानी 0 से t/2, 0 से t बाई, बोल रहा हूँ ना, देखो 0 से t/2 चालू है ना, 0 से t/2, तो 0 से t/2 ये हाफ साइकिल हो गया। 0 से t/2 हाफ साइकिल हो गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, सेम फॉर्मूला हमको एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सही बोल रहा हूँ? सही कर रहा हूँ ना? तो आई एवरेज इज इक्वल टू, मर गए क्या तुम लोग? बोलो हाँ नहीं। हाँ, तो आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन लिमिट कहाँ से? 0 से t/2, 0 से, क्योंकि हाफ साइकिल की बात हो रही है तो 0 से t/, शाबाश। क्या भैया? अरे शाबाश, ध्यान तो दे रहे हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू, आई एम को बाहर निकाल देंगे, चेंज नहीं होगा, ताली बजा लो। 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी t/2, तो मैं डायरेक्ट t/2 लिख दे रहा हूँ। किसी को दिक्कत? शाबाश। अब देखो ध्यान से, साइन ओमेगा टी यानी माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। साइन ओमेगा टी का यही तो इंटीग्रेशन होता है। तो आई एम ये हो जाएगा 0 से t/2 साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस का डी टी अपॉन t/2। समझे कि नहीं समझे बाबू लोग? भैया लोग समझे ना? ठीक। ओमेगा को नीचे लेते आओ। ओमेगा, अच्छा साइन इंटीग्रेट कर दिए ना, सॉरी, इंटीग्रेट जब कर दिए तो इंटीग्रेशन हटा दो। तो ये हो गया हमारा, लिमिट अब लग जाएगा 0 से t/2। क्लियर हुआ? ठीक है। ओमेगा को तुम बाहर लेते आओ और वो नीचे आ जाएगा, ओमेगा एक्चुअली इन2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी स्टेप में मैं ये कर दे रहा हूँ, तो ओमेगा इससे इन2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, आई एम अपर लिमिट माइनस यानी माइनस का कॉस ओमेगा t/2, माइनस का कॉस ओमेगा t/2, टी की जगह रखेंगे t/2, माइनस माइनस का कॉस ओमेगा 0। किसी को दिक्कत? पक्का? शाबाश। अब ध्यान से सुनना, कॉस ओमेगा 0 यानी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आई एम तो माइनस टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टी यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो कॉस ओमेगा टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा और नीचे 2 भी है। समझ रहे हो बात? माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन, आज बड़ा स्मूथली आ रहा होगा, ओमेगा इंटू t/2। ठीक है? ओमेगा से ओमेगा, 2 से 2, तो बच गया आई एम माइनस का कॉस ओमेगा, नहीं पाई, अरे शाबाश, गलती, सॉरी। t/2 कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई मतलब 180 डिग्री, यानी कि माइनस एक्स में चला जाएगा, तो -1, कॉस पाई की वैल्यू -1। ध्यान देना, अब यहीं पे कहानी है। तो आई एम ये दिख रहा है उसमें वीडियो में, अच्छा, आई एम माइनस बाहर है
और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। समझ में आ रही बात? ये हो गया +1 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी की वैल्यू रख सकते हो, यही कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल से तुम लोगों को। 2 पाई अपॉन ओमेगा, t/2 है तो 2 के साथ यहाँ पे इंटू हो जाएगा। समझ गए बात? ओमेगा से ओमेगा खत्म, 2 से पाई बच जाएगा। तो im माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, ठीक यही ना? तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2im अपॉन, आंसर देखो समझ में? पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई कब, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। पॉज कर दो और आंसर देखो, यही आई है एवरेज वैल्यू।